हेलो बच्चों, कल आप लोग ने पाँच चौथा क्वेश्चन तक पढ़ा था। अब देखिए, आइए अब पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो, हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos sec थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। सेक थीटा का जो मान है वह 13/12 है। अब देखो, सिग का यहाँ पर जो सूत्र होता है वह है कर्ण बटे लंब आधार, कर्ण बटे आधार। तो इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सिग का के अपान ए हो रहा है, जिसमें के का मतलब होता है कर्ण और ए का अर्थ होता है आधार। तो कर्ण बटे आधार होता है। अब इसके तुरंत बाद हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें इनकी भुजाएं जो दी हुई हैं इसे दर्शा देंगे। यहाँ पर थीटा बोल रहा है, थीटा या तो हम इस कोण को बोलेंगे, या तो यहाँ पर ये, यानी कुल मिलाकर के न्यून कोण को ही हम थीटा मानते हैं। यहाँ पर आपका ये तो 90 अंश का हो गया, 90 डिग्री। इसमें या तो न्यून कोण इसे हम थीटा मानेंगे या तो उसे मानेंगे। तो हमने मान लिया है इस कोण ए को थीटा। थीटा जब माना है इसे, तो इसमें सेक की वैल्यू कर्ण है 13, तो ये आपका AC ये कर्ण कहलाता है, 13 हो जाएगा। आधार है 12, तो इसमें आधार की माप 12 AB हो गया। हमने पहले भी बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण का जिक्र किया जाता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो भुजा बची है उसको हम आधार कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कर्ण है वह 13 है, तो कर्ण 13 AC हो गई और आधार आपका AB हो गया, जो कि 12 से मिल गया है। अब यहाँ पर तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा आपका चित्र के अनुसार वो लंब होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में। और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा की माप पता होता है, तीसरा ज्ञात करना है तो केवल पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय हम जानते हैं कि ये जो BC भुजा है वह लंब कहलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे लंब का वर्ग, लंब यानी कि BC, या तो हिंदी में लिख दे रहे हैं पहले, लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। कर्ण का जो वर्ग है उसमें से आधार का वर्ग घटा देंगे। अब लंब निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगा देंगे। कर्ण की माप आपका 13 सेमी है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार है आपका 12 है, तो 12 का वर्ग। यहाँ पर हम भुजा की नाप भी लिख सकते हैं, कर्ण के स्थान पर यहाँ पर AC लिख सकते हैं और आधार के स्थान पर AB भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 13 का जो वर्ग है वह होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। अब इसका अंतर करके वर्गमूल निकाल लेंगे, घटेगा तो आएगा 562 अंडर रूट। इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर यह आपका आ जाएगा 5। इस प्रकार से जो लंब वाली भुजा है वो 5 हो जाएगी। अब आपका त्रिभुज की तीनों भुजा की माप पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अन्य सभी अनुपात। अन्य में हम जानते हैं कि हमारे पास साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट, यानी कि 6 अनुपात होते हैं, जिनमें से एक दिया हुआ है, 5 निकालना है। वो 5 आपका सेक 6 में से सेक को हम निकाल देंगे, तो बचेगा आपका साइन थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा और टैन थीटा। उसके बाद सेक छोड़ देंगे, कॉसेक और कॉट बचेगा।
कोसेक थीटा और ये है आपका कॉट थीटा। ये आपका अन्य 5 में आएँगे क्योंकि 6 अनुपात होते हैं जिनमें से 1 का तो दिया होता है क्योंकि उसी से हम अन्य का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर साइन का जो फ़ॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ लिख रखा है कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए BC है जिसकी माप 5 है और कर्ण वाली भुजा AC है जिसकी माप 13 हो गया। तो इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आते हैं कॉस थीटा का। कॉस के लिए भी देख लो, यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख रखा है पहले से ही, तो आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार वाली भुजा की जो नाप है वह है AB 12 सेमी, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 12 और बटे कर्ण की माप AC है जिसकी माप 13 सेमी है। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान भी प्राप्त हो गया है। अब चाहिए टैन थीटा का मान। टैन का मान फिर देख लीजिए, यहाँ पर L/A है। L का मतलब लंब बटे A यानी कि आधार, तो लिख दिया जाएगा पहले लंब बटे आधार बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब थीटा कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब वाली भुजा आपका BC हो जाएगा जिसकी माप 5 दी हुई है और आधार वाली भुजा AB हो जाएगी जो कि 12 दिया हुआ है। इस प्रकार से tan थीटा का मान 5/12 ज्ञात हो गया। अब आते हैं कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा जानते हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब बराबर का चिन्ह लगा देंगे। कर्ण वाली भुजा है आपका AC जिसे नाप लिखेंगे 13 सेमी, लंब वाली भुजा है BC यानी कि 5, 13/5। जानते हैं कि साइन का उल्टा कासेक होता है, इसका आंसर भी उल्टा ही आएगा। 5/13 है तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5। इसी प्रकार से टैन का उल्टा काट होता है, तो टैन का लंब बटे आधार है तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा बटे लंब। अब आधार वाली भुजा थीटा के लिए, इस कोण के लिए थीटा आधार है आपका 12 और लंब है 5, तो 12/5 जो कि टैन का उल्टा होता है 12/5। यही आपका पांचों कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये पांचों आपका मान हो गया, यही आंसर हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अब चलिए, अब आइए आप छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, जहां पर cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहला काम है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कोण A और कोण B दोनों ही न्यून कोण हैं, तो इस कोण को हम A मानेंगे क्योंकि सवाल में कह रहा है कि A और B दोनों ही न्यून कोण हैं, तो दोनों न्यून कोण वाले कोण को हमने A और B मान लिया। अब एक कोण बच रहा है समकोण वाली जिसको हम C मानेंगे। क्वेश्चन के अनुसार ये आपका कोण C 90 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण A के लिए यह लंब होगा, ये वाली भुजा आधार होगी, ये कर्ण हो जाएगा। इसको हम अलग से बना करके समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपका A है, ये C है, ये B है। इसमें भी ये आपका A है, ये C है और ये B है। C 90 डिग्री है और यहाँ पर भी C 90 डिग्री है। कोण A के बारे में जब जिक्र करेंगे
तो उसके सामने वाली भुजा आपका BC पड़ेगा। ये लंब हो जाएगा कोण ए के लिए, और जब लंब होगा तो 90 के सामने भुजा ये कर्ण होती ही है, ये आपका आधार हो जाएगा AC। लेकिन जब कोण B के बारे में लिखा जाएगा तो उसके सामने वाली भुजा आपका AC पड़ेगा, यह लंब मानी जाएगी और 90 के सम्मुख भुजा कर्ण ये तो रहेगा, ये बदलेगा नहीं, केवल आधार और लंब बदलता है। BC आपका आधार हो जाएगा इस बार कोण B के लिए। इस प्रकार से कोण A के लिए ये BC लंब, AC आधार और AB कर्ण होता है। कोण B के लिए AC लंब होगा, BC आधार होगा और C कर्ण रहेगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो पहले यहाँ पर हमें cos A की जरूरत है, तो cos A बराबर हो जाएगा, cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, कोण A का जिक्र कर रहा है तो कोण A आप इस चित्र को देख लेंगे, तो A के लिए आधार वाली भुजा आपका AC हो जाएगा, तो AC और कर्ण वाली भुजा AB होगी, AB ये आपका cos A का मान प्राप्त हो गया। अब हमें cos B की जो वैल्यू है उसको ज्ञात करेंगे। cos B जो है वह क्योंकि cos है उसका भी सूत्र वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब B वाला चित्र देख लें, यानी यहाँ पे B वाले के लिए ये आधार आपका BC होगा, ये हो जाएगा BC, और कर्ण वाली भुजा तो AC AB है ही है, तो AB लिख दिया जाएगा। ये आपका cos A का और cos B का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हैं, तो cos A का मान आप लिखेंगे AC और बटे AB, B की वैल्यू BC और AB लिखेंगे। यहाँ पर AB से AB वाले मान को काट देंगे, तो बचा है AC और BC। अब चित्र में देख लें, जब एक ही त्रिभुज में AC और BC ये दोनों भुजाएं बराबर प्राप्त हुआ, परिणाम इसका यही निकला है कि AB वाली भुजा BC भुजा के बराबर है। और जब बराबर है तो एक प्रमेय क्लास 9th में पढ़ा गया है प्रमेय से कि कोई भी त्रिभुज हो उसके समान भुजाओं के की सम्मुख कोण, सम्मुख माने होता है उसके सामने, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर परिणाम निकला ही है, AC ए BC के बराबर है, मतलब AC वाला BC के बराबर है। यह प्रमेय है कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब भुजा बराबर है तो उसके सामने का जो कोण पड़ेगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BC वाला AC के बराबर है, तो BC के जो सामने वाला कोण पड़ेगा आपका A, और AC के सामने का कोण पड़ेगा B। तो इस प्रकार से कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा। ये जो सिद्ध करना था वो कोण A बराबर कोण B है, यही है इति सिद्धम। या तो यही सिद्ध करना था या प्रूव्ड, जो भी लिख सकें। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 ले लेते हैं। सातवां ले लेते हैं। सातवां कह रहा है कि cot A की वैल्यू दिया है, यदि
कॉट थीटा बराबर है 7/8, 7/8 है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड नंबर इसका सॉल्व करना है कॉट थीटा। दोनों की वैल्यू हमको ज्ञात करना है क्या होगा, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। इतने का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। हमने बताया था पहले भी कि मान दिया हुआ होता है, उसमें सबसे पहले भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। काट का होता है आपका आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब। अब इसके बाद सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का कोई भी नाम देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा दिया हुआ, त्रिभुज का नाम नहीं दिया, तो अपने से हम ABC या PQR जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण भी आपका 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा हम इसमें 2 को मान सकते हैं। न्यून कोण एक A है और दूसरा C है, दोनों में से किसी एक को मानेंगे तो सबसे सिंपल होता है आपका A, क्योंकि ये सीधा रहता है। ये आपका लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, पहचानने में आसानी होती है। आधार, तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आधार की माप 7 है, तो यहाँ पर आधार आपका AB है, ये 7 हो जाएगा। लंब वाली भुजा 8 है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी भुजा AC बच गया। हमने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में ये 2 भुजा के माप पता होता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो उससे अगर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो किस त्रिभुज में लगा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC लेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसलिए कर्ण की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो अंडू लग जाएगा। आधार है 7, 7 का स्क्वायर, लंब है 8, 8 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। इसको ऐड करेंगे 9 4 13, 6 4 10 11, 113। क्योंकि 113 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसको उसी रूप में छोड़ देंगे 113। अब तीनों भुजा ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कास 1 माइनस कास। इसका मतलब इसमें हमको जरूरत है केवल साइन का मान और कास का मान, इसलिए पहले से ही हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब वाली भुजा यहाँ पर थीटा के लिए, इस कोण के लिए लंब वाली भुजा आपका BC होगा, तो ये हो जाएगा BC, और कर्ण वाली भुजा AC है। अब BC का जो मान है वह रख देंगे 8 और AC है 113 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का। और जरूरत है हमें कॉस का भी मान, कॉस पहले से निकाल लीजिए। इसलिए
कॉस थीटा है आधार बटे कड़, अब थीटा यानी इसी कोण के लिए आधार वाली भुजा आपका ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए बी, और कर्ण वाली भुजा तो वही ए सी ही रहेगी, कर्ण वाली भुजा ए सी ही रहेगी। नाप अब लिखेंगे ए बी का है 7 और ए सी है अंडर रूट में 113। इस प्रकार से साइन कास का मान प्राप्त हो गया। अब इसके जो मान निकालना है वो रख देंगे, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब इसके लिए 1 रहेगा बटे रहेगा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान 8 बटे 113 अंडर रूट में है, तो 8 हो जाएगा बटे में 113 अंडर रूट ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी 1 माइनस उतना ही रहेगा 8 बटे 113, अब हर में 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटे में 113 अंडर रूट है ब्रैकेट बंद, 1 माइनस इसमें भी 7 बटे अंडर रूट में 113 हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब इसके लिए एलसीएम लेंगे, भिन्न का नियम लगाएंगे, या तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या तो वो फार्मूला लगाइए या तो हम भिन्न का नियम भी लगा सकते हैं। तो भिन्न का अगर नियम लगाएंगे तब भी हल हो जाएगा, और फार्मूला लगाएंगे तब भी। फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये बनेगा 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस, क्योंकि फार्मूला के रूप में ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका इस रूप में है, इसका फार्मूला जब लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर 8/1 अंडर रूट में 113 है, 8 बटे अंडर रूट में 113, इसका भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, और हर में भी इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का होता है 64, लेकिन 113 रूट का जो वर्ग करते हैं तो अंडर रूट को हटा कर लिख देते हैं। हर में भी वही कार्य करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा 7 का वर्ग तो 49 49 हो जाएगा, और 113 जो अंडर रूट में है वह निकलेगा केवल 113। अब ये भिन्न हल किया जाएगा, 113 को करना में 113 माइनस का 64 और पूरे के बटे में आएगा 113। हर में भी इसी तरह से हल करेंगे तो 113 माइनस का 49 और बटे में 113, हर से हर हम काट सकते हैं। अब बचेगा आपका 113 में 64 घटा देंगे, 13 में 4 घटा 9 आ गया, ये बचा 10 में 6 4 49, और इसमें हम घटाएंगे 13 में 9 4 और ये 6। इस प्रकार से ये 49 बटे 64 आ गया आपका जो पहला मान निकल रहा है। इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ये निकलेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा अभीष्ट मान, ये फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार से आपका सेकंड नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। सेकंड नंबर है आपका कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमें ज्ञात करना है। कॉट के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए चित्र, कॉट का भी जो फार्मूला होता है वह आधार बटे लंब होता है। तो आधार वाली भुजा ए बी
और लंब वाली BC, AB बटे BC हो जाएगी। तो AB और बटे BC। अब यहाँ पे देखिए AB का जो मान निकला था वह है 7 और BC है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा ये है 7 और बटे 8, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर लगाएँगे। स्क्वायर लगाया जाएगा तो 7 का जो स्क्वायर होता है 49 हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 64। 49 बटे 64, ये भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो समाप्त हुआ है। जय हिंद।